तो हम स्टार्ट करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में संपूर्ण जानकारी। बिजोलिया किसान आंदोलन तो बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से 1941 तक चलता है। ये राजस्थान का या भारत का ही सबसे बड़ा किसान आंदोलन माना जाता है। 1897 से 1941 तक इसका संचालन किया गया था। तो बिजोलिया ठिकाना है ना, वो वर्धमान में तो आता है। वो कहाँ आता था? वर्तमान में भीलवाड़ा में है, वर्तमान में। जबकि प्राचीन समय में जब ये आंदोलन आता तब ये मेवाड़ के अधीन था। और मेवाड़ के शासक इस टाइम कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। कौन थे महाराणा फतेह सिंह? महाराणा फतेह सिंह बिजोलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक थे। बिचौलिए किसान आंदोलन इसके मुख्यतः 3 चरण माने जाते हैं। 3 चरणों में इसका संचालन माना जाता है। 3 चरण थे इसके। एक चरण आता है सब स्फूर्त किसान आंदोलन, किसान आंदोलन। दूसरा चरण आता है इसका किसानों की नई चेतना, किसानों की नई चेतना। और तीसरे चरण का कोई नाम नहीं है, वो है पहला चरण रहा था। ये चरण रहा था जब स्टार्ट हुआ 1897 से लेकर जब तक इसमें रेसिंग पथक नहीं आए थे 1914 तक। और ये रहा था 1914 से 1914 से 1914 से 1923 तक रहा था ये। और ये 1923 से फिर जब तक ये आंदोलन समाप्त नहीं हुआ तब तक ये रहता है। इस काल में विजय सिंह पथिक थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किस चरण में कौन नेता थे, तो वो देख लेते हैं। तो पहला आता है सब स्फूर्त काल, सब स्फूर्त किसान आंदोलन। इसका समय 1897 से लेकर 1914 तक। यदि इसके अंदर हम प्रमुख नेताओं की बात करें तो वो थे जो इस आंदोलन को स्टार्ट किया था, जिन्होंने साधु सीताराम दास रामनारायण चौधरी, साधु सीताराम दास रामनारायण चौधरी और नानजी और ठाकरी पटेल, नानजी पटेल, ठाकरी पटेल। इसके साथ ही इसमें थे नाथूलाल प्रेमचंद फतेहकरण और एक और इसमें रामजी सुधार। इसके साथ ही एक व्यक्ति और थे जिनका नाम आता है ब्रह्मदेव। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो ये होते थे पहले चरण में कौन हो गए थे? साधु रामदास रामनारायण चौधरी, नानजी पटेल, ठाकरे पटेल, नथलाल प्रेमचंद फतेहकरण, रामजी सुधार और ब्रह्मदेव। जबकि इसके दूसरे चरण में जिसमें दूसरा चरण इसको किसानों की नई चेतना कहते हैं। किसानों की नई चेतना का आंदोलन जिसको कहते हैं, जिसका समय 1800 और 1914 से 1923 तक माना जाता है। इसके अंदर प्रमुख व्यक्ति के रूप में देखें तो विजय सिंह पथिक और नारायण पटेल थे। इसमें मुख्य रूप में ये दो किसान नेता थे। और तीसरा चरण जिसका काल 1914 से 1941 तक माना जाता है। 1914 या 1923 या 1914 तक माना जाता है। इसके अंदर यदि हम किसान नेता पूछे तो जमनालाल बजाज
माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा जी, वही रामनारायण चौधरी, रामनारायण चौधरी। और इसमें प्रमुख महिलाओं के रूप में भी 3 महिलाओं का नाम आता है इसी तीसरे चरण में, जिनमें आती एक रमा देवी, रमा देवी, नारायणी देवी, और एक आती है अंजना देवी। ये प्रमुख महिलाओं के रूप में भी इसका नाम आता है। इसमें प्रमुख जनरल बजाज, माणिक्यलाल वर्मा जी, रामनारायण चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी और अंजना देवी मुख्यतः ये नेताओं के रूप में इस आंदोलन के चरण में रही थी। अब करते हैं इस आंदोलन की बात। तो इस बिजोलिया आंदोलन के अंदर ये बिजोलिया ये जागीर थी, कौन सी? परमार की जागीर थी, परमार की जागीर थी। और यहाँ पे शासक पूछे तो परमार थे, परमार थे, क्योंकि खानों युद्ध के बाद राणा सांगा ने अशोक परमार को उपरमाल का पठार की जागीर, उपरमाल की जागीर दे दी थी, क्योंकि अशोक परमार खानों के युद्ध में बिना निमंत्रण के आए थे, इसलिए उनको जागीर दी गई थी। और इस आंदोलन में यदि किसान पूछे ना, किसान तो सर्वाधिक किसान दाखड़ जाति के थे। और यदि इसमें कर पूछे तो इसमें 84 प्रकार के कर थे। कर पूछे तो 84 प्रकार के कर थे, जिनके अंदर लाग, वाग, बेगार, बेगार, लाटा, कुंता आदि प्रमुख थे। इस प्रकार के 84 करते हैं वहाँ पर। इस समय बिजोलिया का ठिकानेदार पूछे ना, बिजोलिया का ठिकानेदार, बिजोलिया का ठिकानेदार वो था राव कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह, ये था। इस किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में, 97 में एक गिरधरपुरा गांव आता है, गिरधरपुर गांव भीलवाड़ा के अंदर है ये। वहाँ पर इसके अंदर 1897 में साधु सीताराम दास ने एक पंचायत बुलाई थी। इस पंचायत के अंदर निर्णय किया कि राव कृष्ण सिंह की शिकायत के लिए नानजी महाराणा फतेह सिंह के पास किसान जाएंगे, और नानजी और ठाकरे पटेल को यहाँ पर भेजा गया। इन दो व्यक्तियों को महाराणा फतेह सिंह के पास भेजा गया। इनको भेजा गया मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास। फतेह सिंह के बाद इस कृष्ण सिंह की शिकायत के लिए इनको फतेह सिंह के दरबार में भेजा गया। तो फतेह सिंह ने बिजोलिया की जांच के लिए हामिद हुसैन को भेजा जांच के लिए। लेकिन इसमें इसने किसी भी प्रकार की करों में कोई कमी नहीं की, तो आंदोलन चलता रहा। राव कृष्ण सिंह ने नानजी व ठाकरे पटेल को निष्कासित कर दिया, राज्य से निष्कासित कर दिया और इनको राज्य से देश निकाल दे दिया। और 1903 में इसने एक नया कर लगाया, कौन सा? चौरिक कर लगाया, जो लड़के की विवाह पर 5 रुपये नकद वसूला जाता था। एक नया कर लगाया चौरिक कर, जो लड़की के विवाह पर था, विवाह पर वसूला जाता था। और 1906 में इसकी मृत्यु हो गई, राव कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई, निसंतान मृत्यु हो गई, इसकी कोई संतान नहीं थी, निसंतानी राव की मृत्यु हो गई। इसके बाद नया ठिकानेदार बना पृथ्वी सिंह। 1906 में नया ठिकानेदार पृथ्वी सिंह बना, बिजोलिया का नया ठिकानेदार बना पृथ्वी सिंह। इसने एक नया कर लगाया जिसका नाम था तलवार बंधाई नामक एक नया कर लगाया। कितना था वो? 1.25 रुपया, 1.25 रुपया नकद पर परिवार पर ये लगाया गया, जिसको हम कहते हैं उत्तराधिकारी शुल्क इसको कहा जाता है।
राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहाँ से उत्तराधिकारी शुल्क नहीं वसूला जाता था वो थी जैसलमेर। ये वसूलता कौन था? ये अंग्रेज वसूलती थी। और इसी पृथ्वी सिंह इसका देहांत हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है 1914 के अंदर, 14 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1914 में ही विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं और 1915 में स्थापित की जाती है ये विद्या प्रचारिणी सभा इसकी स्थापना की जाती है। यदि इसकी स्थापना करता पूछे तो उनमें पथिक साधु सीताराम दास और हरिबाबू किंकर आते हैं। हरिबाबू किंकर इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। साधु सीताराम दास इन्होंने मित्र मंडल की स्थापना की थी, अकेले ने मित्र मंडल की स्थापना की थी। और इनका जन्म पूछा गया एग्जाम में कि साधु सीताराम का जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था बिजोलिया के अंदर ही। बिजोलिया का इनका जन्म बिजोलिया के अंदर हुआ था। इसके बाद 1917 के अंदर 1917 में विजय सिंह पथिक ने स्थापना की किसकी? ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की। माल पंच बोर्ड की स्थापना की। ये क्या था? एक 13 सदस्य ही था ना। इसका सरपंच मंदा पटेल को बनाया गया और इसकी स्थापना पूछी गई है कि किस दिन की थी? हरियाली अमावस्या के दिन इसकी स्थापना की थी। ये कहाँ की थी? बिजोलिया में की थी इसकी स्थापना, बिजोलिया में ही की थी। और 1918 के अंतर्गत विजय सिंह पथिक जब गांधी से मिलते हैं तो गांधी जी इनको राष्ट्रीय पथिक के नाम कहकर पुकारते हैं। कब? 1918 में गांधी जी से मिले तो गांधी ने इन्हें राष्ट्रीय पथिक कहकर पुकारा और गांधी जी ने एक जांच आयोग भेजा सचिव देसाई के रूप में। अपना सचिव था इनका महादेव देसाई। इसको बिजोलिया की जांच के लिए भेजा। तब सरकार ने अपनी ओर से एक जांच आयोग भेजा 1919 में। सरकार ने भेजा था 1919 में सरकार ने बिजोलिया की जांच के लिए एक आयोग भेजा जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग है ना। इसके अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद और इसके अंदर 2 सदस्य थे जिनका नाम पूछा गया है एग्जाम में, जिनमें एक का नाम था दीवान अफजल अली है ना, दीवान अफजल अली। और दूसरे सदस्य का नाम था अमर सिंह राणावत। ये बिंदुसार भट्टाचार्य आयोग ये बिजोलिया का पहला जांच आयोग था।
बिजोलिया की जांच के लिए भेजा गया सरकार की तरफ से पहला जांच आयोग इसको माना जाता है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बिजोलिया की जांच के लिए प्रथम जांच आयोग कौन सा था? तो था हमारा बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसके दो सदस्य थे, दीवान अफजल अली और अमर सिंह राणावत, जिसके अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य। इसने करों में कमी की, है ना, इसे जांच की और करों में कमी की। पूछा एग्जाम में कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सबसे पहले करों में कमी कब हुई? तो 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग ने कमी की। इसके बाद विजय सिंह पथिक जी ने 1919 वर्धा महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की राजस्थान सेवक संघ की स्थापना कर दी। और यहाँ से समाचार पत्र निकाला राजस्थान केसरी के नाम से। राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला, ये समाचार पत्र यहाँ से निकाला। और पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को इन्होंने एक कानपुर से पहले से विद्यार्थी का अखबार है जिसका नाम है प्रताप समाचार पत्र। इससे बिजोलिया को पूरे देश में फैला दिया। बिजोलिया किसान आंदोलन को संपूर्ण देश के अंदर में फैलाया। इस समाचार पत्र का संपादक होते हैं हमारे गणेश शंकर विद्यार्थी। एक ही व्यक्ति का नाम है गणेश शंकर विद्यार्थी और इसका संपादन होता था कानपुर से। इस प्रकार इन्होंने पूरे भारतवर्ष में इस आंदोलन को फैला दिया। तो महाराणा फतेह सिंह ने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने जांच आयोग भेजा जिसके 3 सदस्य ही था। ये क्या था? 3 सदस्य ही था। 3 सदस्य इसके अंदर कौन कौन थे? एक तो रमाकांत मालवीय और ऐसे राज सिंह बेदला और एक थे इसके अंदर तख्त सिंह मेहता। ये 3 सदस्यीय जांच आयोग भेजा। इसको बिजोलिया का दूसरा जांच आयोग माना जाता है। सरकार की तरफ से भेजा गया जांच आयोग है, दूसरे नंबर का जांच आयोग इसको माना जाता है। इसको कब भेजा था? इसको भेजा था 1920 के अंदर। 1920 में फतेह सिंह ने इसको भेजा था, जिसके 3 सदस्य रमाकांत मालवीय, राज सिंह बेदला। 3 सदस्यीय जांच आयोग था। राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय जी। इसके बाद 1920 में ही विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवक संघ या सेवा संघ इसको अजमेर में ले आई। अजमेर में स्थापित कर दिया। इसको अजमेर में स्थापित कर दिया। और पथिक 1921 में 1920 में पथिक ने राजस्थान सेवक संघ को अजमेर स्थापित कर दिया। और यहाँ से एक समाचार पत्र निकाला था, इसका नाम था नवजीवन समाचार पत्र को निकाला। और इसी समय मेवाड़ के अंदर ही 1921 में बेगू किसान आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 1922 में राजस्थान के एजेंट गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट हॉलैंड। एग्जाम पूछा है कि राजस्थान में 1822 के अंदर गवर्नर जनरल कौन थे? तो रॉबर्ट हॉलैंड। इन्होंने 35 करोड़ में कमी की। लेकिन ठिकानेदार, जब बिजोलिया का ठिकानेदार ने इनको लागू नहीं किया, लागू करने से इनकार कर दिया। और इसी समय जो बिजोलिया किसान आंदोलन जो मेवाड़ में ही चल रहा था, उसके अंदर एक घटना होती है 13 जुलाई 1923 को। इस दिन बेगू में
रूपा जी व कृपा जी, रूपा जी व कृपा जी नामक 2 किसानों की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद बेगू का नेतृत्व प्रतीक जी ने संभाला, जिसके कारण विजय सिंह प्रतीक को 10 सितंबर 1923 को बेगू किसान आंदोलन से गिरफ्तार कर लिया जाता है और 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। 5 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है और जब ये 1927 में रिहा होते हैं, 1927 में रिहा होते हैं तो ये बिजोलिया से बिजोलिया किसान आंदोलन था उससे हट जाते हैं, बिजोलिया के आंदोलन से हट जाते हैं। इसके बाद इसका नेतृत्व है प्रतीक के बाद विजय सिंह प्रतीक के बाद बिजोलिया का नेतृत्व है। इसके बाद बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है माणिक्यलाल वर्मा जी, जमनालाल बजाज और हरिबाऊ उपाध्याय करते हैं। प्रतीक जी के बाद इसका नेतृत्व बिजोलिया के आंदोलन नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज, हरिबाऊ उपाध्याय करते हैं और इसमें महिलाओं में शामिल थी रमा देवी, अंजना देवी और नारायणी देवी। 1941 में मेवाड़ के पीएम बने थे, यानी प्रधानमंत्री बने थे सर डी विजयराघवाचार्य। 1941 में मेवाड़ के पीएम प्रधानमंत्री थे कौन? सर दी विजय राघवाचार्य और इनके बीच में है माणिक्यलाल वर्मा के बीच समझौता होता है। मेवाड़ के पीएम जिनका नाम था सर दी विजय राघवाचार्य और माणिक्यलाल वर्मा के समझौता होता है। इसके तहत किसानों की मांगे मान ली जाती है और आंदोलन समाप्त किया जाता है। इस प्रकार बिजोलिया आंदोलन लगभग 44 वर्ष तक चला। एक क्वेश्चन पूछा है कि भारत का 44 वर्षों तक चलने वाला सबसे बड़ा व अहिंसात्मक, जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई, सबसे बड़ा व अहिंसात्मक आंदोलन समझा जाता है। अहिंसात्मक आंदोलन इसको माना जाता है। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त होता है। थैंक यू।